जी नमस्ते प्रवीण जी। आपका स्वागत है आज की मीटिंग नमस्ते में। जी। तो आज ऐसी बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों को अभी समझने की बाकी है कि फ्यूचर का कैसे प्लान करें। अभी हम देखेंगे कि कोरोना का हम जो कह रहे थे तो वो टाइम तो अभी चला गया, और अभी फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आने वाली है, समस्या आने वाली है, तो उसको कैसे हैंडल करें इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी ज्यादातर लोगों को परेशान आती है कि वो अभी के बच्चे हैं, उनको कैसे इसके बारे में समझाए या फिर इनको कैसे प्रिपेयर करें। इसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे तो वो लोगों को ज्यादा मदद करेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है पेरेंट्स को खुद क्लियरली समझना। उसके बाद ही वो बच्चों को समझा पाएंगे। तो पेरेंट्स में एक मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स में इंफॉर्मेशन की काफ़ी कमी है। वो पूरी तरह सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अभी देखो, कोटा में जो अपने बच्चों को भेजते हैं प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी वगैरह के लिए, 17 सुसाइड इस साल हो चुके हैं। इतना प्रेशर है पेरेंट्स का, इमोशनल प्रेशर है। खाली बच्चे को ये, जब 10th क्लास में उसके नंबर आते हैं तो कह देते हैं देखो ये मेरा बच्चा टॉपर है, उसके ऊपर प्रेशर बना देते हैं। सेम वे पेरेंट्स को थोड़ा हम्म। समझना। और ये जो रैट रेस है, इस रैट रेस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर वो जानते हैं कि आने वाले समय के क्या चैलेंजेस हैं, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को और अपने बच्चों को। और बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि हमें अभी बच्चे के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। ऐसे कपल्स को बहुत सारा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आता होता है। हम्म। उनको क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए कि इतना लर्निंग मेरा हो जाए फिर मुझे बच्चे का प्लान करना चाहिए। ऐसा कुछ क्राइटेरिया उनको रखना चाहिए नहीं, मुझे पूरा तेरा क्वेश्चन ये क्लियर नहीं हुआ। का क्वेश्चन क्या है कि कि कुछ पेरेंट्स को। हम्म। बच्चे का प्लान कब करना चाहिए। अच्छा, बच्चे का प्लान कम करना चाहिए। ये क्वेश्चन हम्म। एक तरह से बहुत पर्सनल है। जो आप यंग पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रियली न्यूली मैरिड हैं और उन्हें बच्चा प्लान करना चाहिए जी कि जी नहीं, अगर जी। वो अवेयर हैं कि एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, प्रॉब्ली आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि धरती पे जो जी चेंजेस इतने बड़े आ रहे हैं, उस केस में वो क्या करें। वैसे तो पर्सनल चॉइस है, फिर भी उन्हें थोड़ा-सा देखना चाहिए कि आने वाला समय बहुत चैलेंजेस है, और अगर उनके पास ये लायबिलिटी नहीं है बच्चे की, तो वो अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी। और क्योंकि अगर फिर इसमें भी होता है प्लान ऐसा करना कि चाहते हैं बच्चे को, तो बच्चे को इस तरह प्लान करें, इंटेंशन देके कि एक दिव्य आत्मा मेरे थ्रू आए और वो इसका हिस्सा बने। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं, फिर उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, उसका उनको कोई वो रहता नहीं है। फिर तो देखिए, अगर एक बार प्लानिंग में क्लैरिटी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पीयर प्रेशर होगा, माँ बाप का प्रेशर होगा, सास ससुर का प्रेशर होगा, सोसाइटी का प्रेशर होगा, लेकिन वो प्रेशर आराम से झेला जा सकता है। जब क्लियरिटी नहीं होती, तो प्रेशर भारी पड़ जाता है। बस इतना सा अंतर है, कितनी क्लैरिटी खुद के अंदर है। और अगर प्रेशर नहीं झेल पाते, और बेबी को बॉर्न करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल्सो ओके विद दैट इंटेंशन कि मेरा बेबी भविष्य की हिसाब से आ जी। रहा है। लेकिन कठिन समय है, और आप बहुत देखो। सारे हमारे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट जी में, मैंने ऐसा सुना है जी कि इस समय इंडिया में बेबी बॉर्न होता है, उसको 23 वैक्सीन लगा देते हैं पहले महीने में। एक महीने में एवरी डे एक वैक्सीन लग रही है। और इतना प्रेशर है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, इन सब बातों के लिए आपको तैयार होकर आना है। अगर आप प्राकृतिक जीवन चाहते हो, इन सब का विरोध करते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, ये जानते हुए। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिनके बच्चे हैं पर उनको वो समझा नहीं पा रहे, और जो मैट्रिक्स में है वो मतलब उसमें उलझते जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने समझ चुके हैं पर उनके हम्म। बच्चे नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरी नज़रों में। एक तो उसका हम्म। कारण ये है कि जो नए बच्चे हैं, ये नई जनरेशन से आए हैं। डिवाइन प्लान बड़ा परफेक्टली अनफोल्ड होता है, चाहे हम उसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो उस एनर्जीज़ के साथ आए हैं, और उनका बर्तन खाली है। उनका जैसे ये बर्तन, मेरा गिलास खाली है, इस ग्लास में नई एनर्जीज़ को या नई इन्फॉर्मेशन को धारण करने की क्षमता है, क्योंकि ये खाली है। तो जब वो माँ बाप कई बार बच्चे के ऊपर अपनी ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो नुकसान कर देते हैं बच्चे का। बच्चे को थोड़ा सा फ्री होने दें, उसकी एज के हिसाब से वो समझ रहा है, एनर्जीज को एब्जॉर्व कर रहा है।
और इस टाइम लाइन में है वो, और जब भी समय आएगा वो ऑटोमेटिकली उसमें जंप कर जाएगा रिक्वायर्ड टाइम पे। और अभी आने वाले समय में जैसे कि रोबोटिक्स और वो सब बढ़ता जा रहा है और लोगों की जॉब्स जा रही है, हम्म, तो वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऐसा दिख रहा है। हम्म। तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए, पहली बात तो ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ हो रहा है उसका एक पर्पस है। वो पर्पस है नई कॉन्शियसनेस का शिफ्ट धरती पे आना। उसके लिए पुराने सिस्टम जो डिसफंक्शनल हैं वो हट रहे हैं। लेकिन डिसफंक्शनल मान लो मनी का सिस्टम है, हम मनी पे हमारी डिपेंडेंसी है। हमारे जी। ये आइडिया कि बिना मनी के हम कैसे जिएंगे, असुरक्षा लाते हैं। इस इनसिक्योरिटी को समझना पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जो कुछ होगा वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑल इवेंट्स आर बराबर। अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जानना कि हमारे इंटरेस्ट में है, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना, उसके अलावा थोड़ी बहुत तैयारी करना। जैसे थोड़ी सी अगर मान लो मनी की इनसिक्योरिटी माइंड में आती है और ऐसा आप मानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? थोड़े समय के लिए थोड़ा सा अमाउंट, स्मॉल, जो छोटे सिक्के होते हैं चांदी के, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस केस में उनके माइंड में सिक्योरिटी बराबर। रहेगी, चलो हमारे एक हमारा एक मेटल है उसकी हमेशा वैल्यूज रहती है और कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे। करें या नहीं कर पाए, थोड़ी सी माइंड में सिक्योरिटी आ जाती है, ऐसे काम कर सकते हैं। बराबर। और इसमें मेरा मानना तो ऐसा है कि सबसे अच्छा है मतलब कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो, लोगों के लिए काम करो, तो वो फिर लोग ही आपके लिए आगे आके आपकी सेफ्टी के लिए काम करेंगे। आपने इतनी अच्छी बात की है कि जो इतना चैलेंजिंग समय है उसको सिर्फ एक चीज बताएगी, बचाएगी, जो कम्युनिटी, सब लोग एक साथ जी। आएंगे, जिसके पास जो है वो शेयर करेगा। ये सिखाने के लिए ही जी। ये इवेंट हो रहा है। हम जी। अपने आप नहीं करते, और इसलिए यही, प्रकृति को सिखाना पड़ रहा है। और लोग समझते हैं कि पैसे मेरे साथ बहुत सारे आ जाएंगे तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, वो बहुत बड़ा एक मिथ है। ये इल्यूजन है। सबसे ज्यादा उनको नुकसान होगा जो पैसे पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि मनी का सिस्टम सबसे पहले हटने वाला है। जी। और जो पैसे कमाने के लिए वो दिन रात कर रहे हैं उससे हेल्थ बिगड़ेगी, और बाद में मतलब सब जिसके लिए कर रहे हैं वो सब उसका बिगाड़ देंगे। एग्जैक्टली और exactly. वो कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए फिर कम्युनिटी के लिए मानवता के लिए काम करेंगे, तो जो नहीं होगा उसके लिए लोग उनको मदद करेंगे। एग्जैक्टली exactly. वो बहुत बढ़िया बिल्कुल है। सही आपने कहा, यही एक तरीका है। और ये आने वाले समय में सबके सब सीखेंगे। और जी। पैसे का जैसे जो तो कमाने की बात करते हैं उसमें एक आइडेंटिटी भी वो बना लेते हैं, उनका स्टेटस है, हमारी समाज में जी। ये स्थान है। जब ये स्टेटस छिनेगा तो और डिप्रेशन में आएंगे। जी। इसीलिए अभी से आदत डालें धीरे धीरे। तो ज्यादातर लोगों को ये फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है उनके लिए यही मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्शियसनेस राइज करें और कम्युनिटी के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें, तो अपने आप सिक्योरिटी फील महसूस करेंगे। यस। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तो आप कहीं पे लैंड लेके इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, अपनी खेती जी। करना शुरू कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड क्रिएट कर सकते हैं, और उस फूड को उस समय शेयर कर सकते हैं जब ज़रूरत हो। जी। और बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ रहता है कि पैसा है तो सब कुछ आ गया है, पर वो अकेलापन जो रहता है वो तो उनके साथ रहता ही है, एक यस। सेटिस्फेक्शन उनको महसूस नहीं होता। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये मतलब बहुत सारे पैसा होगा ना फिर भी वो ऐसे अकेलापन ही महसूस करते हैं, और सुसाइड के रेट्स हम देख सकते हैं कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो भी अकेलापन महसूस करते हैं आज और ये जो सिटी में ऐसे। जी अगर आपने बताइए। देखा होगा पिछले समय में कोरोना जो किया गया था महामारी, इसका पर्पस लोगों को अलग करना था, डराना था। जी। लोग अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए, दूर रहते थे, दादी दादी से नहीं मिल पाए, उसकी वजह से डिप्रेशन में लोग आए। और ये उसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं कि ह्यूमन ह्यूमन का कांटेक्ट कम हो जाए, ताकि वो रोबोट को इंट्रोड्यूस कर सकें जॉब में जी। और सोसाइटी में। और 15 मिनट सिटी बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है लोगों की मानसिकता पे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहे हैं कि 15 मिनट सिटी लोगों को पास लाएगी, जबकि 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट है कि 15 मिनट में लोगों को कैद कर दिया जाए। जी। तो वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को जानने की ज़रूरत है।
और आप हेल्थ हेल्थ के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कौन से ऐसा? यस, इस समय जो एनर्जीज हैं बहुत डिफरेंट हैं अर्थ पे। ह्यूमन रेजोनेंस भी हाई है और फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है। लोगों की बॉडी सटल होती जा रही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती जा रही है। तो जितना खाना वो पहले खाते थे शायद उतना वो कई लोग नहीं पचा पा रहे हैं। खाने पीने का ध्यान हम्म। रखें। आपकी थ्रू मैं आप बताना चाहता हूँ, जर्मनी में मेरा दोस्त मैकडोनल्ड में बर्गर लेने गया, उसने वेजिटेरियन बर्गर का ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा वेगान बर्गर हो, उन्होंने कहा वो भी नहीं है। तो उसने कहा आपकी जो कार्ड है इसमें तो है ये। तो बड़ा अच्छा इंसान था, उसने बताया कि हमारी सारी ब्रेड जो ग्रॉस हैपर है उसके कीड़े के पाउडर से मिक्स है, मैकडोनल्ड की सारी ब्रेड जर्मनी में। तो इस तरह खाने पीने में हमारे मिलावट हो रही है, सिंथेटिक लाइफ स्टाइल है। और इन चीज़ों से बच के नेचुरल खाने को अगर खाएंगे तो वो हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। थोड़ी सी फास्टिंग करें, ग्राउंडिंग करें, जमीन में रोज 15-20 मिनट भी अगर चल पाएं तो उनको हेल्थ के लिए अच्छा है। फूड को जितना नेचुरल ले सकें उतना अच्छा है, और पानी अच्छी क्वालिटी का पिएं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी का मतलब कैसे? पानी को अगर अच्छी क्वालिटी का पानी अगर टैप वाटर नहीं आ रहा है तो उसको किसी तरीके से हम थोड़ा सा उसमें स्टोन वगैरह डाल के उसको ठीक कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में रख क्या सकते डाल हैं। सकते हैं? क्या डाल सकते स्टोन, हैं? कई तरह के स्टोन आते हैं, तो एमेथिस्ट वगैरह, वो पानी बराबर। में डाल के रखें तो पानी की क्वालिटी बदल जाती है। अगर फ्रूट काट के रखते हैं तो भी उसमें माक्रो जो है ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। और अगर नहीं कुछ कर सकते तो मैंने सुना है कि गौ की भस्म बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जी सस्ती जी। है, आसानी से मिलती है, और उसको थोड़ा सा डाल दें और वो पानी यूज़ कर सकते हैं। बराबर। तो ये वाइब्रे मतलब कि जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक फिर वो मेडिटेशन है कि कम्युनिटी के लिए काम है, वो फिर कुछ नहीं कर हो ही नहीं पाएंगे। सकता। नहीं, अगर आप इसलिए अपनी हेल्थ हेल्थ के हेल्थ लिए ध्यान समस्या से ही रखते हैं। जूझ रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे? जी है जी ना? और आने वाले समय में जो एनर्जीज चाहिए उस एनर्जीज के लिए जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी ये चीज़ें हेल्प जी। करेंगी। और बहुत सारे लोग हैं कि मतलब अवेकन है पर वो फोन में ही पूरा दिन निकाल देंगे। यस। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि जितनी एनर्जी फ़ोन और टेलीविज़न सक करते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आप एक बार 10 दिन का गैप लेके देखें कि आपकी एनर्जी किस तरह बचती है, तो ये चॉइस आपके है ऊपर है, इस चॉइस को आपको एक्सरसाइज करना है, करके देखें। और अगर नहीं कर सकते, ये हमारी नेसेसिटी बन चुका है हमारे जीवन में, है ना? तो इसको मिनिमम यूज़ करें। जो लोग कर सकते हैं टेलीफोन को टेलीफोन की तरह करें, उस केस में पुराना वाला मॉडल ले आएँ। ये मॉडल आपको जी कंट्रोल भी करता है, एआई का आइडियाज़ आपके अंदर इम्प्लांट करता है, आपकी बात सुनता है और सर्वर में सेव करता है। आप 24 आवर वॉच में हो, आप जो कुछ बोल रहे हो सुन रहा है। तो उस केस में पुराने वाले फ़ोन अच्छे हैं, और नए फ़ोन को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को यूज़ कर लिया, ईमेल मैसेज देख लिए, एक तरीका ये हो सकता है। और एक बार करके देखें, 10 दिन फास्टिंग करें। इसके बिना भी तो जीवन था आज से कुछ साल पहले। जी। और ये और सिस्टम भी जो ध्वस्त लोग होगा, क्योंकि जब सोलर फ्लैश आएंगी तो ये सिस्टम ध्वस्त होगा, उसके बदले नया सिस्टम आना है। और जो लोग ज्यादा टाइम मोबाइल में बिताते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट डाल दी या हम्म, मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया। उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग वहां पे अपने लोकल एरिया में लोगों से मिले जो हम्म, अवे ऑलरेडी अवेकन है। तो हम्म, जितने लोग ज्यादा मिलेंगे उतनी अच्छी वाइब्रेशन आएगी और उससे आप नया कुछ प्लान कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ह्यूमन कनेक्शन नहीं बनेगा अच्छे लोगों का तो ग्रुप नहीं बनेगा, और ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर अच्छी कम्युनिटी के लिए आप सोच नहीं पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने के लिए आप तत्पर रहिए, ऐसा मैं और इसी उनको आपकी इसी कहना बात में मैं चाहूंगा। थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग फेसबुक में बहुत पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, वो सोचते हैं कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा काम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को अगर आपके पास आ गई और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया कि मैंने पोस्ट कर दी, लाइक करा, डिसलाइक किया, कमेंट का उत्तर दिया, तो आपकी अपनी तैयारी प्रभावित होगी। तो इन दैट केस एक कंप्लीट बैलेंस चाहिए। अपने आप को तैयार करना है एंड टाइम मैडनेस के लिए। एंड टाइम मैडनेस एक ऐसा टॉपिक है, कम लोगों को पता है। मेरा एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो अपने उसको पार्ट में शेयर कर सकते हैं, उसकी जो भी हिस्सा आप कुछ चाहें वो शेयर कर सकते हैं। एंड टाइम मैडनेस एक बहुत सीरियस गंभीर विषय है आने वाले समय के लिए। थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी जी तो वो अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। जी। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं
ये सब हम्म, सुन के कि एंड टाइम चल रहा है और वो, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनसे आप कैसे वो, और लोगों को मतलब सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है हम्म, कि जैसे कि मैं किसी को समझाता हूँ तो वो ऐसा सोचते कि अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब फियर स्टेट में ही रहेंगे और डाउन ही रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जान लें कि हम बहुत ज़्यादा हैं, जो ये डार्क एजेंडा इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत थोड़े हैं। हम इतने पावरफुल हैं, हम सिर्फ अपनी पावर को भूल गए हैं। और हमारी जी। कॉन्शियसनेस रियलिटी को क्रिएट करती है, इसीलिए वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। हमारे विचारों में वो डर डालते हैं, हमारा डर हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो अनजाने जी। में जो डर जाते हैं वो इसी डार्क एजेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, जाने या अनजाने में। तो उनको डर जी। से उठना है हर हालत में। और डर किस चीज़ का डर है? या तो ऐसा कोई डर हो जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, मान लो मरने का डर है। आज तक जो आए हैं धरती पे सारे मरे हैं, तो जब इसको जी। अवॉइड नहीं कर सकते तो क्यों डरना? सबसे बड़ी जी। बात ही समझ से डर खत्म हो जाता है, और चेतना की राइज सर। होने से डर खत्म हो जाता है। ये दोनों में से वो बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे तो डर और खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये जानना कि हमारी जनरेशन को एक अवसर मिला है इस बड़े परिवर्तन का। तो इसके हम्म। प्रति जब हम खुश होते हैं तो डर खत्म हो जाता है कि हम, एक तो क्रिकेट मैच है, आप मैच खेलने जा रहे हो, डर जी। रहे हो कि हम हार तो नहीं जाएंगे, नहीं, मैच हम खेल रहे हैं, हम्म। खेलने का अवसर है और हम जीतेंगे। अच्छा खेलें बस। जी। तो एक तो हम एटर्नल बीइंग है, वो लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो फियर स्टेट में ही रहते हैं। यस, वो अपने आप को शरीर मान लेते हैं। यस, यस। और यही जिनकी सबसे बड़ी वो बात है। स्पिरिचुअल, जी जी, एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल आदमी प्रैक्टिस जान नहीं पाता होती है कि हम इसीलिए। कभी मरे नहीं, कभी भी नहीं मरे। जी। भगवान कृष्ण ने साफ कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे अर्जुन, सिर्फ मुझे याद है, तुम्हें पता नहीं है। अज्ञानता ही कारण जी। है। जब हमेशा थे तो हमेशा रहेंगे। जी। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे फियर स्टेट में रहते हैं। ये एक उत्सव है, हमें अपने कर्म अच्छी तरीके से करने हैं, यही है। यस। जी। और जो सबसे बड़ा यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ कैसे इसमें अपना वो पार्टिसिपेंट्स कर सके, कि एज वाइज बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जो यस। 30 से ऊपर हो जाते हैं उनके लिए फाइनेंस का, फिर 40 के ऊपर आ जाते हैं उनका हेल्थ का। पर यूथ होते हैं, उनके पास टाइम भी होता है और एनर्जी भी होती है। तो वो अपना एनर्जी फोकस कहाँ पे लगाए ज्यादा? ये यूथ है, बेसिकली वही क्रिएटर भी है, और वो इस नए युग को शुरुआत भी करेगा, इसका अनुभव भी करेगा। तो यूथ से हमारी बड़ी आशाएं हैं, और यूथ जिस तरह काम कर रहा है मैं तो बहुत कन्विंस हूँ। बस अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा फोकस कर सकें, जिन जो प्रायोरिटीज़ को क्लियर डिसाइड कर सकें, तो बहुत आसानी से यूथ की एनर्जी इस जी। प्रोसेस में बहुत इफेक्टिवली काम होगी, करेगी। और बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, उम्र में बड़े लोग होते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं कि अभी हम इसमें कुछ अब नहीं कुछ कर नहीं कर सकते। सकते। हम्म, युवाओं का ही काम है। हम्म, तो उन लोगों को मतलब उनके पास एक्सपीरियंस इतना सारा होता है, तो वो उस तरीके से वो मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपने इतना सारा जो गेन किया है नॉलेज स्पिरिचुअलिज्म का, तो एक तरीके से वो यूथ को मदद करता ही है। और ऐसे ही आप लोगों को आगे लाने के लिए और उनको समझाते हैं, तो एक तरीके से ज्ञान देने का काम हो गया। यस। अगर आप पर रिटायर्ड पर्सन हैं, आपके पास समय है, और आप समझ पाए हैं और नई पीढ़ी के प्रति अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, है ना? जी। और ये एक ये विचार कि मैं ओल्ड हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मेरे तो कुछ जीवन बचा है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जबकि उन्हें ये नहीं पता उन्हें फिर आना है धरती पे। जब धरती पे दोबारा आएंगे तो नई धरती उनका स्वागत करेगी, इसलिए भी वो काम करें। तो अपनी एनर्जीज को फोकस करें, लोगों को बताएं। पिछली बार डर गए थे, अचानक हो गया, डर गए, मैनिपुलेट हो गए, अब की बार पहले से तैयार हों। पार्क में जाते हैं, अपने ग्रुप से बोलें। पीयर प्रेशर ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई को उनके ससुर ने इतना प्रेशराइज किया कि इसको लगवाओ। जी। बुजुर्ग थे, अब उनकी बात, अगर अब वो समझें कि बुजुर्ग लोग ऐसा प्रेशर ना बनाएं, जी। मोटिवेट करें, हम इसके सब मिलके इसको करेंगे। पुरानी जी। मान्यताओं को छोड़ें। बुजुर्गों को एक दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है, पुरानी मान्यताओं को वो नहीं छोड़ पा रहे। जी। पुराना डिसफंक्शनल है, वो नए के लिए यूजफुल नहीं है।
लेकिन उससे उन्हें प्यार है, तो थोड़ा सा उन्हें अपने पर भी काम करना पड़ेगा, पुराना छोड़ने के लिए, नए पे ट्रस्ट करने के लिए, जी। डिवाइन पे ट्रस्ट करने के लिए। डिवाइन पे ट्रस्ट। और अभी आप देखेंगे कि जो लोगों को एक तो हेल्थ ये मोबाइल का है, और दूसरा कि वो लोग मूवीज है, मूवीज में पूरा मतलब देखते रहते हैं, पर उसको एक्शन स्टेप्स में फिर कैसे ले, उसमें विचार करने की या उनको विजुअलाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाता कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। जैसे उनको बहुत सारे अभी लोगों को पता चल चल गया है कि ये गलत हो रहा है, इससे हम सही कर सकते, तो उसके लिए एक्शन स्टेप्स ले, उसके लिए उनको वो हिम्मत नहीं आ पाती, या फिर उनको ऐसे झिझक रहती है कि ये होगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और एक मानसिकता बन जाती है कि फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे। ये इसमें पहली चीज तो हेल्प करती है क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं होती इसलिए झिझक है। शहीद भगत सिंह को कोई झिझक थोड़ी थी, क्योंकि उनको क्लियरिटी थी उन्हें जो करना है। ऐसे ही जब क्लैरिटी, पहला स्टेप है क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी आ गई, फिर लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं होती। कोई एक मूवमेंट को लीड करता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं। तो जरूरी नहीं जी। है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, लेकिन मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लीडर जी। के डिसीजंस को मैं फॉलो करूंगा। तो इन दैट केस वो जिस भी स्पेक्ट्रम में फिट होते हैं, अगर वो लीड कर सकते हैं तो वो लीड करें। आपके अंदर जो क्वालिटी मैंने देखी विशाल जी, मैं इतना प्रभावित हूँ किस तरह आप पार्क में जाके लोगों को करते हो। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। मुझे हिचक हो जाएगी कि वो मुझे डांट देंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग नहीं है। तो लेकिन इस काम के लिए आप हो। ऐसे ही हर एक की पर्सनैलिटी के अंदर एक गुण छुपा हुआ है, जिसके अंदर जो गुण है वो अपना उसको यूज करे। जी। जी। और आपने जैसे लीडर का कहा, तो बहुत सारे लोग अभी ऐसा सोचेंगे कि मतलब वो कल की अवतार का एक तो वो दिमाग में चलता ही रहता है कि कोई हम्म, आएगा हमारे लिए कुछ करेगा। हम्म, तो एक वो मानसिकता बन गई है कि कोई आएगा, कोई हमारे लिए करेगा। जैसे कि मैं अब अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं किसी ना किसी को ऐसे ट्रेन करने के लिए कि आप भी चलो, मैं भी आपको सिखाता हूँ कैसे बात करना है, क्या करना है। तो वो मतलब ऐसे रुक ही जाते हैं कि कोई और बड़ा लीडर आएगा जो हमारे लिए ये सब करेगा। तो इस ऐसे विषय लीडर पे की मानसिकता पे नहीं रहना चाहिए। वो आप कैसे समझाएंगे उनको। नॉट ओनली लीडर, कोई भी आपको सेव नहीं करेगा। धर्म जी। की संस्थापना में जो ये विचार है, ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। कैसे आप इसको समझ सकते हो? कोई भी चीज अगर पूरी पृथ्वी पे मैनिपुलेट की जाती है, तो सारे धर्मों में, इस्लाम में 13वें नबी डिसअपियर हो गए हैं, वो आएंगे। भगवान हिंदू धर्म में कल्कि का वेट हो रहा है। क्रिश्चियनिटी वेट कर रही है, जीसस री अपीयर होंगे। और बुद्ध धर्म वाले मैत्री बुद्धा का इंतजार कर रहे हैं। ये एक विचार कि कोई आके हमारी हेल्प करेगा, ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है, डार्क मैनिपुलेशन का हिस्सा है। पहली बात। इसके अलावा जब जो सो कॉल्ड अवेकनिंग ग्रुप हुई, इसमें उन्होंने दूसरा विचार डाल दिया कि गैलेक्टिक बीइंग आके हेल्प करेंगे, ईटीज हेल्प करेंगे, अदरवाइज हमारे बस की नहीं है। ये डार्क एजेंडा बहुत स्ट्रांग है। ये भी इसी तरह की हम नहीं कर सकते। एक ऐसा देश जिसके समय में सूरज अस्त नहीं होता था, कैसे उसको भगा दिया गया? सिर्फ जी। लोग जागेंगे, कुछ नहीं है, इनकी पावर बहुत कम है। बहुत कम। सारा सिस्टम कोलैप्स होगा। मान लो हम सोचते हैं कि पुलिस इनके पास है, मिलिट्री इनके पास है, जुडिशरी इनके पास है, मीडिया इनके पास है, हम क्या कर सकते हैं? जी। ये भी तो इंसान है, इनके भी तो जी। बच्चे हैं। पुलिस के बच्चे नहीं है, जुडिशरी के बच्चे नहीं है। इसमें से अवेकंट होंगे, जागेंगे, विरोध करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम के लोग जागेंगे। सिर्फ वो मैनिपुलेटेड हैं, वो जान नहीं पा रहे कि इसका रिस्क क्या है। थोड़ा सा जी। सत्ता का लालच या पोस्ट का लालच उन्हें उसकी ओर धकेल देता है। मेरा जी। दोस्त पुलिस में है, नौकरी छोड़ दी उसने। उसको अच्छा। कंपल किया गया, उसने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी ओ। नहीं करूंगा। अपने बच्चों को उसने स्कूल में कह दिया कि अगर मेरे बच्चे को जबरदस्ती की, तो मैं आके आपको, आपके कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। जी। तो ये विचार, ये जानना हमारी प्रायोरिटी क्या है, धर्म अधर्म के बीच में कहाँ खड़े होना है, जी। कोई सेव नहीं करेगा। और उसी में हम आइडिया डाल देते हैं लीडर का। जी। अवतार का पहला आइडिया, दूसरा आइडिया डाल दिया कि इट इज, तीसरा आइडिया डाल दिया कि लीडर। नहीं, जी। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी के लिए क्रिएट कर रही है, और इस कॉन्शियसनेस में बिना डरे हम यूनाइट होके इसको बदल रहे हैं। जी। जैसे ही लीडर के लिए वेट करते हो, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन कर रहे हो।
कि आप एग्जैक्टली। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ले रहे हो। यस। आप तो इस आप जैसे इसका इनिशिएटिव लेते, मतलब लीडर के तरीके से आप अपना इनिशिएटिव लेते, तो एक तो आपकी सेल्फ इमेज अच्छी बनती है और हम्म, खुद की फ्रीक्वेंसी अप आती है। हम्म। लेकिन जैसे पहले कहा कि एक तो लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं होती, तो वो जी समय के साथ आती है, क्लैरिटी के साथ आती है। और और जो लीडर का जो सिस्टम अभी तक का है, चाहे कितना भी ये लगे सही है, डेमोक्रेसी है, पहले तानाशाही थी, ये उसी तानाशाही का ही एक हिस्सा है। उनकी जी उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी ऊपर नहीं आ पाता। इसीलिए आप कोई भी सिस्टम देख लो, जरा सी भी आंखें खोलो, अन्ना हजारे के मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल निकला और किरण जी बेदी निकली, दोनों क्या कर रहे हैं? सबसे जी भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह के इवेंट बनाए जाते हैं, अभी तक की ऐसी ही थी। लेकिन हम्म, फिर भी अब आप अपने लोकल लीडर पे दबाव डाल सकते हो, जी लोकल लीडर से पूछ सकते हो कि इसके बाद इतने लोग हो रहे हैं, आप क्यों नहीं, आपने, आपको क्या पता नहीं है? तो जी वो भी उनके अंदर का भी जो बीज है वो जगना चाहिए। जी। और डर, ये जो डर है उसी के ऊपर, मतलब पूरा सिस्टम किसके ऊपर है? डर के ऊपर ही है। डर पे बेस्ड है, ये ये लोग हमें गवर्न डर के बेस पे कर रहे हैं। सिर्फ डर के बेस पे करते हैं डर। और डिवाइड एंड रूल हम्म, पे करते हैं। जी और डिवाइड एंड रूल में भी फैक्टर क्या है? डर। वो जी धर्म, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे धर्म को, उससे खतरा है, पड़ोसी देश से जी खतरा है। इससे बिल्कुल अब हटना है। अब दो तरह की मानवता है, एक हमें जो कंट्रोल करना चाहती है, और एक दूसरी जो कंट्रोल हो रही है। तो जो कंट्रोल हो रही है वो अपने डर को छोड़ के एक साथ हो। और ये सारी जो मीडिया की न्यूज़ है, मीडिया का जो सिस्टम है, ये डिवाइड पे रूल है। आप टीवी के चैनल देखो, दो पैनल बुला लेंगे, एक इस पार्टी का उस पार्टी का, बक 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 करके दोनों चले जाएंगे। और उनके जो फॉलोअर हैं वो बाद में बक बक करते हैं, क्योंकि जी उनके फॉलोअर हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, जी डिवाइड होना है। क्योंकि इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है, इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं है, और इससे जी बड़ा कोई रिवार्ड भी नहीं है। इसके बाद जो होगा वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। इसीलिए जी थोड़ा सा है तो, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे हट के एक हो जाए, ये समय की जरूरत है। बराबर। और लोगों को अभी ज्यादातर लोग, हमें टाइम ही नहीं मिलता, जैसे हम्म, कि हेल्थ के लिए, या फिर मेडिटेशन के लिए, या फिर कुछ सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिटी मानवता के लिए, काम काम के लिए। तो वो बोले मैं, मुझे टाइम नहीं है, कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, मुझे करना है पर मैं कर नहीं पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। हम्म, तो वो एक स्टक स्टक हो गए कि टाइम नहीं मिलता, हम्म। मुझे टाइम नहीं मिलता। तो सब लोगों को पता है कि मैं ऐसे, मुझे देना है पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब दे सपोज टू डू, बट दे डोंट डू। कर नहीं पाते। जी इस सिर्फ थोड़ी सी प्रायोरिटी की दिक्कत है। और जो मैट्रिक्स है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसको फंसाए रहने का एक ही तरीका है कि लोगों को उलझाए रखो, उनको समय जी ना मिले। इंसान इतना कॉन्शियस बीइंग है कि अगर उसको समय मिल गया तो वो सच को जान जाएगा। उसको जी उलझा के रखो उसको। जो बीमारियां बनाई जा रही हैं, जैसे कैंसर बीमारी पहले नहीं थी, कैंसर बनाई जी गई कि एक परिवार में एक को कैंसर लग गया, पूरा परिवार उलझा रहेगा। जी ऑटिज्म बच्चे पैदा कर दो, एक बच्चे को ऑटिज्म हो गया, पूरा परिवार उलझा रहेगा। और तीसरा जी इसका है कि एम्बिशन डाल दो कि तुम्हें ऊपर बढ़ना है, तो तुम ऊपर बढ़ने के लिए ही अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे। और सेम जी स्पिरिचुअलिटी में लोग आते हैं तो भी बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बस जी इससे समय उनका फालतू जगह लग जाता है। प्रायोरिटी तो आसान है, जी समय तो सबके पास 24 घंटे, आपके पास भी तो 24 घंटे ही हैं। जी। 24 घंटे ही सबके पास है, बस प्रायोरिटी की दिक्कत है। तो प्रायोरिटी मतलब लोग लो वाइब्रेशन के काम में पूरे दिन, जैसे कि फोन है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, वो फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे ही रहते हैं। यस, तो अपना टाइम वो गलत जगह पे डाल रहे हैं, और फिर एग्जैक्टली। बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे बस यही अंतर है। 24 के 50 घंटे दे देंगे दिन के, फिर भी एक ही वो टाइम वेस्ट करेंगे, फिर भी उनको मिलेगा तो नहीं समय। यही समझता है कि समय कम नहीं है, समय काफी है। समय दुरुपयोग हो जाता है, उन्हें पता नहीं लगता। जी डिस्कशन में, सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का तो इतना नुकसान है कि जो पहले जो वीडियो लंबी बनती थी, फिर लोगों ने कहा कि 17 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मत बनाएं, लोगों का कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। अब 1 मिनट की रील बची है, जी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑलवेज फोकस ही नहीं कर पाते। और ये इस एजेंडा जी का हिस्सा है। और आने वाले समय में वर्चुअल वर्ल्ड को, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स,
ये जान के इसको जी फैला रहे हैं, चैट जीपीटी। जी, बराबर। और एक तो ये टाइम का लोगों को स्टक हो जाता है कि लोग टाइम नहीं मिलता है। दूसरा कि मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा है कि मुझे करना चाहिए, हम्म, कि मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही, मुझे अंदर से ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे करना चाहिए। हम्म। जो जिनको अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो करने की जो फोर्स है वो प्रेरणा है। जिनको ये जी नहीं, उनको अभी तक कन्विंस ही नहीं है, वो खूब आपसे बातें करेंगे, पैम्फलेट ले लेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अंदर से कन्विंस नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जी इसलिए जो इसलिए उनको कुछ, उनका वो सेकंड फेज में शायद जागेंगे, देख के जागेंगे, जी अभी नहीं जागे। जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई भी जब हुई थी, हम उससे सीख सकते हैं। जी शुरू में लोग नहीं जागे थे। जब शहीद भगत सिंह ने जी अपना बलिदान दिया तो लोगों में एक प्रेरणा आई। तो आने वाले समय में जागेंगे, लेकिन जिनमें प्रेरणा नहीं है उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा मेरा जी। मानना है। और जिनको प्रेरणा नहीं मिलती वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में ही जी रहे होते हैं, यस, वो तमस है। इसीलिए जैसे उनको जो प्रेरणा नहीं मिलती। मैट्रिक्स का जो जो नेचर है, इसमें तीन गुण की प्रकृति है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो जो हम्म। तमस है वो नहीं कर सकती। जी और इस तमस को थोड़ा सा एनपीसीज भी हैं, वो जो वो सोललेस बीइंग हैं, आप ऐसा कह सकते हो, वो बहुत लोअर जी फ्रीक्वेंसी में है, तो उनसे जी उनका कोई योगदान नहीं है, उनको भूल जाइए। अपनी एनर्जी जी उनको जगाने में भी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारी भी एनर्जी सीमित है, जी, इसलिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं भी पार्क में अभी बहुत सारे लोगों को समझा, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि क्वालिटी लोगों को ही समझाने का फायदा है, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं, समझाएंगे तो उसमें यस, ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपकी एनर्जी सीमित है, हमारी एनर्जी सीमित है, मूवमेंट की एनर्जी सीमित है। जी जी ऑप्टिमल यूज करना है समय को, एनर्जीज को। जी। और ये जो जिन लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती उन लोगों को एक ऐसा है कि उनकी एबिलिटी नहीं है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम्म, उनकी वो मानसिकता ही नहीं बन रही। और अपार शक्ति मतलब हमारे के अंदर ऐसी शक्ति है कि हम भी चेंज कर सकते हैं। पहला तो अपने आप के अंदर चेंज कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर दुनिया तो सेकंड फेज में है ही। सेल्फ चेंज करने की उनकी कैपेबिलिटी की वो नहीं होता कि हम चेंज कर पाते। तो उन लोगों को ये काम करना चाहिए कि पहले हम अपने आप को खुद को चेंज कर सकते हैं, ऐसा उनको सोचना चाहिए। yes, ज- मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि हमारे ये प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं, पर उससे कैसे बाहर निकलना है उसके लिए वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं सोच रहा सोचते था कि नहीं है, ये एक जी। सोचते ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि जी जीवन ऐसा था, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई हल नहीं है। जी घुट रहे हैं, दम घुट रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि अब क्या करें। बहुत कुछ संभव है, और थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं हम। जो इस युग परिवर्तन का जो एक और बहुत अच्छा लक्षण है, और ये साइंटिफिक प्रूव्ड है, जिन लोगों को स्पेस वगैरह में भेजा गया, मैग्नेटिक फील्ड कम की गई उनको ट्रेन करने के लिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, उनके थॉट्स मैनिफेस्टेशन, जो वो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है। यंग होना बराबर शुरू हो जाते हैं, सेल जो हैं सेल रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, बीमारी हटना शुरू हो जाती है। ये सब हो रहा है अगर वो चाहते हैं तो। जी फिर थॉट मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो कम से कम अगर नहीं कुछ कर सकते, थॉट तो अच्छा डाल सकते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना। रोज शाम को 10 मिनट जब सोने से पहले बेड में देखें कि धरती परिवर्तित हो रही है, सब जी लोग खुश हैं, नया सिस्टम आ गया है, इसमें तो कुछ नहीं करना। ये तो कर, सब जी ये तो कर सकते हैं, लेकिन जो है वो ये भी अगर करें तो बहुत हेल्प है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बराबर में। जी। मतलब यही है कि भाग ना सके तो चलिए, और चल नहीं सकते तो एक कदम आगे बढ़ाइए, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ अपने मेंटल पावर को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो डर जी लगता है, तो डर पे भी काम करो कि मैं निर्भीक हो रहा हूँ, इंटेंशन डालें। और इसके अलावा ये सोचने में तो कोई डर, ये तो आपका थॉट कोई नहीं सोच रहा, आपका डर का थॉट आपको डर क्रिएट कर रहा है धरती के ऊपर। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जी का आप हिस्सा हो, तो कम से कम जी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अच्छा बीज डालो। आने वाले समय में हाँ सब निर्भीक हैं, क्योंकि जी डर आर्टिफिशियल क्रिएटेड डर है। मूवीज से डर जी किया क्रिएट किया जाता है। जी और जो आने वाली मूवीज हैं, मूवीज हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत प्रभावित करती हैं। ऑडियो विजुअल इफेक्ट हमारे जी कॉन्शियसनेस में घंटों रहता है, सब जी कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। अब जितना नेटफ्लिक्स की और अमेजन प्राइम की मूवीज हैं, आप उनको देखो कहाँ जा रही हैं, ट्रांस ह्यूमन को।
क्यों? जी ट्रांस ह्यूमन हमारी कॉन्शियसनेस के बिना पॉसिबल नहीं है, ये भी जानते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में डाल देंगे कि ये आने वाले समय में ऐसा होगा, तब हो पाता है। जी तो अगर आप नहीं डरते हो तो कम से कम एक ऐसा दुनिया देखो कि हम ऑर्गेनिक दिव्य ह्यूमन जैसा था वैसा है। जी इस दिव्य ह्यूमन को इन्होंने लोअर बना दिया, इसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं। भगवान कृष्ण की क्षमताएं देखो, वो सब हमारे अंदर हैं। वो क्षमताएं प्रकट होने का समय है। हमारा डीएनए चेंज हो रहा है इस नए, जिसके अंदर नई कैपेबिलिटीज प्रकट होंगी। इसको ये स्टॉप करते हैं ट्रांस ह्यूमन के एजेंडा से। और एक बार ट्रांस ह्यूमन एजेंडा इम्प्लीमेंट हो गया तो जो हमारी डिविनिटी है उसको स्टॉप हो जाएगा। हम गुलाम बन जाएंगे हमेशा के जी लिए। इसका डर सोचो। अगर माँ बाप हो तो सोचो अपने बच्चों को, हमारा जीवन हमने खत्म कर लिया, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा जीवन छोड़ के देना जाएंगे धरती पे जिसमें जी बच्चे गुलाम हों हमेशा के लिए? इतनी प्रेरणा जी मिल जाएगी कि आप रात दिन प्रेरणा में रहोगे कि मैं क्या करूं। जी जी। और फियर मतलब उसका एक वो फुल फॉर्म होता है कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। या मतलब जो डर हमें लग रहा है वो वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। जैसे कि मुझे भी डर लगता था कि मैं ऐसे लोगों को समझाने जाता हूँ तो, पर जितना वो नेगेटिव सोचते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, उससे अच्छा ही होता है। यस, यही सबसे बड़ी बात है। जी आप अगर जरा भी एनालाइज करें, जो लोग ऐसे होते हैं वो एनालाइज नहीं करते। पिछले 10 सालों में देखें, जो जो उनके डर थे 90% कभी हुए ही नहीं असली में। जी डर जी फिक्टिटियस है, भ्रम है। जो असली में होता है वो अचानक होता है बिना कहे। जी। 90% चीजें होती ही नहीं है जिससे हमें होती डर ही नहीं है, लगता है। कभी भी किसी की साथ में नहीं होती। स्टैटिस्टिकली वो अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। जी सिर्फ डरते रहते हैं और पूरा पास्ट में घूमते रहते हैं कि पास्ट में हम ऐसा कर देते तो अच्छा होता, उस समय ये जी करना था नहीं कर पाए। अब अभी भी तो जी मौका है, अभी बाद में भी सोचोगे इस समय जब मौका था हम जी नहीं कर पाए। जी। सब लोग मौके की राह देखते हैं, और फिर यस। कोई कर देता है तो फिर मतलब वो देखते हैं कि कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, फिर किसी से होता नहीं है तो बोले मैंने बोला ही था ना कि नहीं हो पाएगा। यस। और कर देंगे तो फिर बोले काश मैंने कर पाया होता तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मौका और है आप सबके पास करने का, इतिहास का हिस्सा बनने का। आने वाली जनरेशन को ये, कि जब युद्ध था तो हम कहाँ पे खड़े थे। जी। और जो भी करते हैं उसका अच्छा ही निकलता है रिजल्ट, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप पीछे जाते हो, आप आगे ही बढ़ते रहते हैं। असंभव है उसका खराब रिजल्ट निकलना, क्योंकि आप अच्छी इंटेंशन से जी काम कर रहे हो। जी आपकी जो इंटेंशन है वो कर्म है, ना कि जो वो है। और आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो, समाज में बदलाव ला रहे हो, तो उसमें उसका 100% अच्छा जी। होगा। तो लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए कि आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है और अच्छा काम है। ऐसा नहीं है कि हम, जो लोग गलत कर रहे हैं अभी वो लोग ज्यादा वो पावर में रहते हैं, पर उनका पावर लो है क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी में है। और हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, साथ ही में हमारे अच्छे लिए के लिए है, दूसरों के लोगों के अच्छे के लिए है, तो अच्छे को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लोगों को ऐसे सोचना चाहिए, मान लो कोई सोचे कि चंद्रशेखर आजाद थे वो तो मर गए, जी शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी गई, तो अच्छा कहाँ हुआ। जी ऐसे जब उसका रिजल्ट वो देखते हैं तब पता लगता है कि अच्छा कहाँ हुआ। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, और मान लो चक्रव्यूह में 7 लोगों ने मिलकर मार दिया तो अभिमन्यु तो मर गया, ये इंडिविजुअल सोच है। अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह के अंदर जाके युद्ध जितवा दिया, ये जी उसका इतना बड़ा रिजल्ट है। एक युग जी परिवर्तन हुआ। हम सब युग परिवर्तन के योद्धा हैं, अपनी अपने जी लेवल पे काम कर रहे हैं। और असली काम इंटरनल है, बाहर का युद्ध अंदर की डर का प्रकटीकरण है। जी। तो डर पे सबको और काम करना। जीने का मजा डर डर के ऊपर विजय करने से ही आता है। ऐसे यस। ही नॉर्मल फिर मैट्रिक्स में जिएंगे तो उसका फिर कोई वो लगेगा नहीं कि हम कुछ जिए। यस। और जो लोग भी अभी भी अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उनको बहुत क्लियर डॉक्टर निरुदा का इंटरव्यू है, थोड़ा सा पढ़ें तो मदद मिलेगी, या अपने आप भी सोच लें। साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया है कि जो सिंगुलैरिटी है इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं किया गया, ट्रांस ह्यूमन एजेंडा इंप्लीमेंट हो गया, तो क्या अगर ऐसा जीवन चाहते हो? अपने आप डर खत्म हो जाएगा, इससे बड़ा क्या डर होगा।
इससे बड़ा धरती पे कोई और डर या अधर्म नहीं हो सकता कि आप एक गुलाम बन जाओ और फॉर एवर गुलाम रहो। अभी तो एक तब भी छूट है कि चलो कुछ भी बीमार हैं, गरीब हैं, मर जाएंगे और अगला जीवन मिलेगा तो डिफरेंट होगा। तब आपका जीवन वहां से लेकर अनंत काल तक गुलामी का रहेगा। अगर ये बात भी आपको ना डरा पाए तो आप करना, इससे बड़ा डर क्या होगा। जी। इसमें देखेंगे तो जो वास्तविक डर है उससे नहीं डर रहे, और जो गलत डर है उससे डर रहे, ऐसा यस, हो रहा है। यस। तो वास्तविकता ये है कि आप अच्छा काम अभी नहीं करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, और अगले जन्म में भी आप लो ही वहीं पे स्टक रहोगे। और यस, अच्छा काम करोगे और ये शरीर छोड़ दिया फिर भी आप हाई लेवल पे ही जाने वाले। 100%। क्योंकि कॉन्शियसनेस रेज हो जाएगी तो आप उसी कॉन्शियसनेस को एंजॉय जी। करेंगे। उसकी रियलिटी उस कॉन्शियस, अभी आप इस फ्रीक्वेंसी के बैंड में हो, इसलिए जी। ऐसी फ्रीक्वेंसी है। जब जी। कॉन्शियसनेस रेज हो गई तो आप इस फ्रीक्वेंसी के बैंड में आ जाओगे। जी। तो उस तरह का जीवन आप मिलेगा, गारंटी है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, अभी इस पे सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो गलत डर है वो हम अपना, उसको ही हम अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उस रिजल्ट को ध्यान में रख के आपका जो ग्रोथ होना चाहिए उस वो रुक जाता है। यस। वास्तविकता ये है कि हम एटर्नल है, और हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी है जिसको हमें पाना है, तो उसके लिए हमें काम करना है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा है। तो अभी आप कुछ और कहना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके ध्यान मैं तो में कुछ समझता हूँ है कि तो। जो आज का जितनी बातें हुई हैं इस पे मनन करें, सोचें, इस सबसे जी। बड़े असली डर को समझें। तो जी। और जब एक बार समझ लिया तो अपना पर्पस आपको मिल जाएगा कि जीने का अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं हमारे जीने का पर्पस क्या है। क्या इससे बड़ा कोई जी। पर्पस हो सकता है? धरती के उस क्षण में पैदा हुए हो जिसमें जनरेशन्स को बदलने का मौका है। यहाँ पे जो होगा इसका परिणाम आने वाले सदियों तक होगा, या तो गुलामी या हमेशा के लिए मुक्ति। तो जी। इसको जान के अपने प्रायोरिटीज क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं। फालतू के डिवाइड एंड रूल से बचें, सबको माने। सारे धर्मों के लोग इनके द्वारा शोषित हैं। सब एक जी। हों, कुछ नहीं कर सकता, बहुत आसान है। जी। तो और ये डर हो है चुका है। डर के ये मैं ऊपर। और कहना चाहता हूँ, गारंटी है कि हम जीतेंगे, जी। गारंटी है। बिल्कुल। सिर्फ जी। चॉइस आपके पास मिस हो जाएगी कि हम हारने वाली टीम के साथ थे। जी। फिर नेक्स्ट टाइम उनको वेट करके फिर से वही करना पड़ेगा। यस, यस। इसी साइड टाइम के लूप में फंसे रहेंगे, फिर कभी मौका जी। मिलेगा। ये मौका है, इसको जी। एक्सरसाइज करें ग्रेटफुल के साथ, कृतज्ञता के साथ, साहस के साथ। और जो लोग ये मौका छोड़ रहे हैं या उसके लिए पोस्टपोन कर रहे हैं वही लोग ज्यादा स्ट्रेस में आते जा रहे हैं। नेचुरली आने जी। वाले समय में जो इसका एक और लक्षण है कि जो कुछ भी आपके अंदर है वो बढ़ेगा। अगर आपके अंदर साहस आ गया तो साहस बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए एनर्जीज जी। आ रही हैं। अगर डर है तो डर बढ़ाने की एनर्जी आएंगी। जी। जलन है, असुरक्षा है, ये अपने आप बढ़ती जाएगी। जितनी जी। बढ़ती जाएगी उतना आप आउट ऑफ कंट्रोल होते जाओगे। जी। यही एंड टाइम मैडनेस है। दो तरफ, अब यहाँ से इस पॉइंट से दो रास्ते शुरू हो गए। मान लो मैं यहाँ से अभी मैं जंप कर रहा हूँ, अभी तो शुरुआत में पॉइंट एक है। जितना दूर जाएंगे उतने लंबा वो वहां पे वापस आना पड़ेगा। ये जी। सबके साथ है। जो अंदर की असुरक्षाएं बहुत बढ़ने वाली हैं अगर आपने जी। अभी नहीं समझा तो। जी। तो सब लोग अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, या कुछ किसी को मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हैं। और वो तभी टूटेगा जब अपने थिंकिंग से बाहर आके आप एक्शन पे इसको लाएंगे। छोटे ये एक छोटे ग्रुप तरीके बना का सकते हैं। पिंजरा है। जी। हाँ, पिंजरे को तोड़ने और छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं। मान लो अकेले मुझे लगता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लोगों से जी। बात करें। छोटे छोटे ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में जी। डिस्कशन करें कि अगर आने वाले समय में ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। जी। ग्रुप की शक्ति बहुत है। जी। और लोगों को फिजिकली मिलना रखिए, हम्म, ज्यादा से ज्यादा अपने आजू बाजू के लोगों को फिजिकली मिलिए, जो हमारे जैसे थिंकिंग वाले लोग हो। जितना फिजिकली मिलेंगे उतना आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, मोबाइल में फिजिकली ज्यादा आप मिलने से लोगों से। ट्रस्ट आता है। जी। हम किसी से फिजिकली मिलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन खुद महसूस कर पाते हैं कि हम विश्वास कर सकते हैं, एक ग्रुप बन रहा है। तो फिजिकली जी। मिलें और ऐसे एक्शन में पार्टिसिपेट करें तो हेल्प जी। करता है। बहुत मोमेंट है। आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो आपको ऐसी मोमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, उनके साथ आपको खाली जुड़ना है।
जी है ना? मान लो अगर आपके पॉलिटिकल थोड़े से इंटरेस्ट हैं, तो आप देवेंद्र बलहारा के मूवमेंट से जुड़ सकते हो। नेचुरल में इंटरेस्ट हैं, डॉक्टर BRC से जुड़ सकते हो। उनके जी जब आप उस ग्रुप में जुड़ोगे, तो उस ग्रुप में इसी तरह के लोग हैं जी जो इसके विरोध में थे, जिन्होंने देखा कि हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, तो अपने आप उस फ्रीक्वेंसी पे आप आना शुरू कर दोगे, उनसे बातें जी सुनोगे, आप देखोगे हम अकेले नहीं हैं। अभी ये लोग ऐसा विचार डाल देते हैं कि हम अकेले हैं, हम आप क्या कर जी पाएंगे। ये विचार बस नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है हम बहुत अकेले हैं, हम बटे हुए हैं। जी। और बहुत सारे ग्रुप्स है, अवेकन इंडिया मूवमेंट ने भी स्टेट वाइज ग्रुप बनाया है। और फेसबुक पे तो सारे मिल ही जाते हैं लोग यस, अपने। सिर्फ वो लोग क्या हो कि फेसबुक में है ना फ्रेंड, वे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप मिलने का ट्राई करें, जितने ज्यादा लोग मिलते रहेंगे ऑफलाइन उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। मिलके मिलना, और अगर आप चाहते हो, कर सकते हो, तो इन कम्युनिटी को बनाना जिसमें कंट्रीब्यूट करें, लैंड हो, सब मिलके कर जी सकते हैं। एनर्जी सफिशिएंट जी सिस्टम डेवलप लोग कर रहे हैं, हाँ जी, बहुत सारे बहुत लोग कर सारे रहे हैं। लोग। आप इस तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी आपको एक एक्शन मिलेगा, और आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी मिलेगी माइंड की, कि अगर सिस्टम कोलैप्स हुए तो हमने एक अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप किया है अपने लिए बराबर। और समाज के लिए। तो इस पे लोग फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। और ये ये फिजिकली मीट किया ना तो लोगों का स्ट्रेस कम होगा। अभी लोगों के वो खुद को पागल समझने लगते हैं कि आजू बाजू के यस, सब लोग मुझे नकार रहे हैं, कहीं मैं यस। गलत तो नहीं हूं ना। वो चेक में ही वो पूरा टाइम वेस्ट उनका हो जाता है। पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो जो सही तरफ है उसको भी लगता है कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, है ना? अगर जी 80% लोग लगवा रहे हैं और हम तो माइनॉरिटी में हैं, तो अपने आप माइंड कंफ्यूज हो जाता है, या थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में आने लगता है। जी। इसलिए ये जुड़ाव हेल्प करता है। और 5 लोग साथ मिलेंगे तो मतलब कोई छठा इंसान है जो ऐसे पिंजरे में बंधा हुआ है तो उसको लगेगा नहीं, 5 लोग हैं तो मैं इनके साथ मिल जाता हूँ। तो यस, ये ग्रुप का पावर होता है। यस। ग्रुप की और डायनामिक्स ये बहुत इफेक्टिव होती है, हाँ फिर बढ़ती जाती है। फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। शुरू में बहुत स्लो करता है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा ग्रुप। जी। और ऐसा कहा जाता है संघे शक्ति कलयुग है। मतलब ये कलयुग का समय चल रहा है और इसमें मतलब जो ग्रुप होगा वही इसके ऊपर विजय पा पाएंगे। जो लोग ग्रुप में काम करेंगे वही लोग। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अकेले रहेंगे तो फिर आप कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। और उनके साथ रहेंगे तो जैसे कि आपने बोला कि लीडरशिप सबके पास नहीं होती, तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा कि इनके साथ हम रह के काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे लोगों को, और सोशल मीडिया और उससे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं। और आइसोलेशन में होते जा रहे हैं, मेंटल मतलब कि अकेलापन कह सकते हैं ऐसा उनको लोगों को लगातार। फिर ट्रस्ट का इशू हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स में रहेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सबके लिए। बिल्कुल। तो मैं मुझे फिजिकल नहीं लगता हो है। पाता इंडिया के लोगों हाँ के लिए, तो जी कम से कम मैंने टेलीग्राम ग्रुप से मैं कनेक्टेड हूँ। जी बहुत सारे लोगों से टेलीग्राम से, बहुत सारों से मेंटल। जी ये यही हमारा आने वाले समय में सिस्टम इस तरह काम करेगा। छोटे छोटे ग्रुप, इधर उधर उधर पूरे इंडिया में, वो सारे ग्रुप होके एक बड़े ग्रुप का हिस्सा, और एक उसके ऊपर वाले ग्रुप का हिस्सा, और अल्टीमेटली सब एक साथ पूरी दुनिया जी के। बराबर। और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया इसलिए धन्यवाद। आप आपको लगता हो और कुछ इसमें ऐड करने जैसा हो तो आप कहिए। बस हम लोग अपने आने वाला समय जो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये समय नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, कतई जी नॉर्मल नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है। इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करें, ताकि आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेडली जब आपके ऊपर कोई घटना हो, तो आप जानें और उसके लिए खुद खुद वेल प्रिपेयर्ड हों। और आने वाला समय, इसके बाद का समय बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी में जी। लगें। ये कोरोना के टाइम के बाद बहुत सारे लोग पहले एक्टिव थे, वो अभी स्लिप में चले गए कि अभी कुछ नहीं होगा, मुसीबत एग्जैक्टली, टली ये नहीं। इसी में यही मैं कहना ऐसा चाहता करके। था, कि उस समय जी तक एक्टिव थे, अब जब दुनिया नॉर्मल हो गई तो दोबारा नॉर्मल लाइफ में वो चले गए। ये जी नॉर्मलिटी नहीं है, ये नहीं। आर्टिफिशियल फिक्टिटियस नॉर्मलिटी का भ्रम है। राम। आने वाला समय चैलेंजिंग है। उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे तो उन चैलेंजेस को हम आसानी से निपट सकेंगे।
ये अभी हमारे पास टाइम है कि स्पीड में काम कर सके। वो एग्जैक्टली। टाइम था कि जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास ज्यादा थे। यस। तो अभी जो टाइम है वो हमारा टाइम है, इसमें बहुत सारा काम करेंगे तो आगे जो मुसीबत आएगी उसको इजीली हम हैंडल कर पाएंगे। हैंडल कर पाएंगे। लोगों को बताएं डिजिटल करेंसी के कितने रिस्क हैं, कंट्रोल सिस्टम है। जी। फेक एलियन इन्वेजन कंट्रोल्ड इवेंट है, असली में कोई ऊपर से अटैक नहीं हो रहा, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं, और हम जी। सब एक हों। जहाँ पे कहीं पे धर्म के नाम पे लड़ाई की बातें करवाएं, उनको बताएं नहीं, एक हो ना। जी। पड़ोसी देश में 320 रुपए किलो पाकिस्तान में आटा बिक रहा है, हमारी तरह के इंसान है माँ वहाँ पे, अपने बच्चे के लिए वो भी सोचती है उसको रोटी मिल जाए। हम इस बात पे खुश होते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी आ गई, श्रीलंका में गरीबी आ गई, नहीं, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है और इस सफ़र से हमें मुक्त होना है। जी। इसके साथ हम अगर तैयारी करेंगे तो बहुत बहुत। स्टेप बाय स्टेप हम ठीक चलेंगे। उनके स्टेप हम पहले से समझ जाएंगे तो हम कर सकते हैं। कोरोना तो उन्होंने जी। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया। हमें जी। डिजिटल करेंसी पता है, फेक एलियन इन्वेजन पता है, पता है तो हम बता सकते हैं वेदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, जी। है ना, पूरी दुनिया में वेदर मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों? भूखमरी लाना चाहते हैं, अपने कीड़े जी। का खाना हमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जी। पहले से लोगों को बताओ कि आने वाले समय में सेलिब्रिटीज, क्रिकेट के प्लेयर, टीवी के स्टार इस कीड़े के खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू के आपको गुमराह करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो जब होगा तो उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने तो विशाल जी ने पहले से हमें बता के रखा था। जी। अब उनको क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा तो उनके अंदर की आत्मा जागे, हम सबके अंदर आत्मा है, वो जागेगी, सो ही तो जी। रही है। और हमारा काम बहुत इजी है। यस। उन लोगों को ये मतलब कीड़े का जो खाना है या फिर हार्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब कोई भी षड्यंत्र है, उसके लिए उनको वर्षों से प्लानिंग करना पड़ता है। 20 साल 30 साल वो सिस्टम डेवलप करना, उसके लिए रिसर्च, साइंटिफिक प्रूफ, गलत वो सब पब्लिश करना, मीडिया को खरीदना, तो वो बहुत बड़ा काम है। उसको हमें सिर्फ 5 मिनट प्रूफ के साथ लोगों को समझाया, उसका एजेंडा पूरा एक्सपोज हो गया। तो हमारा काम तो बहुत छोटा है उनके काम के सामने। जागना है, जगाना है, और हमें पता लगना है कि जी। ऐसा है। तो अब हम पहले से एक्सपोज कर देंगे तो लोग कहेंगे हाँ विशाल, तो हमें तो पहले से पता था। पहले से पता था तो हिस्सा नहीं बनेंगे षड्यंत्र का। पिछली बार तो हम जी। षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। जी। मतलब ना। हमारा काम बहुत छोटा है। यस। उनका काम, उन्होंने इतनी सारी मेहनत की, हमें सिर्फ छोटी सी उनको जागृति लानी है कि ऐसा होने वाला है और ये कर रहे हैं। यस। और पीछे हमने बोला ऐसा हो रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। तो हमारा कॉन्फिडेंस तो ऐसे भी बढ़ ही गया है कि हमने ये बोला था, ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे लॉकडाउन आ रहे थे उससे पहले ही हमने बताया था सबको कि ये लॉकडाउन आएगा, ऐसा होगा। तो काफी हमारा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ गया है और लोगों को पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है अभी। लोगों ने देखा होगा, अभी भी अगर देखना चाहें तो देख लें कि ऐसी महामारी जो पहले बूढ़ों को आएगी, फिर जवानों जी। को आएगी, फिर बच्चों को जी। आएगी, और आईआईटी का प्रोफेसर टीवी पे आके बता देगा कि कब नेक्स्ट वेव आएगी। ऐसे बीमारियां आती हैं, थोड़ी तो सोचो। आंखें खोल के जरा भी लोग देख लो, 1 लाख से ज्यादा लोग 1 साल से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे अनहाइजीनिक कंडीशन में। अगर बीमारी होती तो सारी वहां ना, वहां क्यों नहीं हुई? जी। बहुत सरल है, सिर्फ बहुत आंखें सरल। खोलने की बात है। और लोगों को जो प्रॉब्लम आते हैं वो डरते डरते बताते हैं, तो सामने हाँ। वाले को लगता है कि अभी इसको ही पता नहीं है कुछ। यस। ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है। जब भी आप किसी से बात करो तो ऐसे बात करो कि आपको सब कुछ पता ही है, तो सामने वाले को वो आपकी एनर्जी फील कर पाएगा। अभी आप ही डर के और इसमें वो होता है, प्रैक्टिस का भी होता है। आप 5 लोगों को बताओगे तो फिर 5 लोग वो नकारेंगे, तो फिर वो छठे को बोलते नहीं है। तो आप ट्राई करते रहो और ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलने का ट्राई करो जिससे सामने वाले को ऐसे ट्रस्ट आए। और वो वैसे भी आपने प्रैक्टिस किया होता है, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। सच को जो है कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, क्योंकि सच के जी। अंदर आत्मा की शक्ति है। जी। झूठ की तो आंखें झुकती हैं, क्योंकि मैं जी। झूठ बोल रहा हूं। हम तो सच बता रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे रिस्क हैं, और रिस्क हम्म। एग्जैक्टली ऐसे ना हो, इससे मिलते जुलते तरीके से वो हमें जी। गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये सच बताते हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है कि जी। हमारी बोलने की कला उतनी अच्छी ना हो, मोदी जी की तरह हाँ। हमारे आंसू ना निकाल पाते हों। हाँ। लेकिन हमारा सच तो अंदर का है। बराबर है। तो मैं अपनी जर्नी देखता हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत ऐसा था, पर अभी तक तो मतलब जो जो हुआ है और जिस तरीके से हम जा रहे हैं उससे पूरा विश्वास है
कि ये सिस्टम पूरा गलत हो रहा है और इसको हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो लोगों को वो लाइन पता नहीं होगी कि आप जब सोते हो तब एक मक्खी या एक मच्छर आपके शरीर पे आ जाए तो आपको नींद नहीं आती, वो आपको परेशान कर देता है। तो एक छोटा मच्छर अपने इतने बड़े शरीर को नुकसान मतलब कि सोने नहीं दे सकता, तो इतने बड़े सिस्टम के लिए भी ऐसा ही है कि एक जागरूक नागरिक होगा तो पूरे सिस्टम को वो परेशान कर सकता है। और यस। उसको वो क्या बोल सकते हैं कि मतलब वो सिस्टम के लिए पूरे सिस्टम को जागरूक कर सकता है कि आप गलत कर रहे हो। इसीलिए इनको डर लगता है, इस जी। जागृति से इनको डर लगता है। जी। ये हमें नींद में और उसमें नहीं रखना चाहते हैं, तंद्रा में। इनको जी। जागृति से डर लगता है। और इसीलिए कोई एक इंसान जाग जाता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं वो लोग, उसको, कि यस। कहीं वो दूसरे लोग। तो यही हमारा पावर है कि वो जैसे ही आपको दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आपके आप जो बोल रहे हो उसमें तथ्य है और उससे उनकी पूरी सिस्टम बिगड़ सकती है, तो वो ज्यादा उसको पुश करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी इसमें हमें दबाया जाएगा तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वही करना चाहिए क्योंकि उसी से लोगों को ज्यादा उनको डर लगता है। उनको डर नहीं लगता है तो फिर वो लोग मीडिया में ये सब न्यूज नहीं छपा, क्योंकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़ जाएगी तो वो तो ऐसे भी उनका सिस्टम कोलैप्स हो ही जाने वाला है। जी। तो आज का डिस्कशन काफी ऐसे मीनिंगफुल रहा और बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर वर्ड्स इन दिस जी। टाइम। थैंक यू।